जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है भाई। अच्छा सुंदर क्वेश्चन है। इसमें हमें बोल रहा है लेट पी द नंबर ऑफ ऑल ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस। मैं वैसे बता देता हूँ तुम्हें। हमें ये बोल रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन है, एक रेगुलर पॉलीगन है पी। ठीक है, इस पी पॉलीगन की एन साइड्स हैं। ठीक है, एन साइड्स हैं। अगर एन साइड है तो एन ही क्या होंगे, उसके वर्टाइसेस होंगे। हाँ सर, एन साइड है तो एन वर्टेक्स होंगे। ठीक है, अब ये बोल रहा है इन एन वर्टेक्स से ट्राइंगल बनाया गया है। कितने ट्राइंगल बनाए हैं? पी ट्राइंगल बने हैं। तो कितने ट्राइंगल बनेंगे? एन वर्टेक्स है तो ट्राइंगल के लिए कितने चाहिए हमें? 0.3। तो एन सी 3 ट्राइंगल बनेंगे। अब बोल रहा है इन एन ट्राइंगल से क्वाड्रिलेटरल बनाया है। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए कितने चाहिएंगे? एन सी 4। और इसको नाम दे दिया क्यू। ये समझ में आया भाई? हमें एक कैपिटल पी पॉलीगन दिया है जिसमें एन साइड्स हैं। एन साइड का मतलब है उसमें एन ही कितने क्या हैं? वर्टेक्स हैं। ओके, फिर बोल रहा है हमें कि इस एन वर्टेक्स से आप ट्राइंगल फॉर्म करो। तो ट्राइंगल कितने बन जाएंगे? एन सी 3। क्वाड्रिलेटरल कितने बनेंगे? एन सी 4। फिर बोला है P प्लस क्यू जो है वो 126 के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर एन सी 3 प्लस एन सी 4 इक्वल टू 126 कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं सर। सर इसको देख के हमें कुछ याद आ रहा है कि एन सी आर प्लस वन जब भी होता है, ये आर प्लस वन, यहाँ पर एन सेम हो तो हम इसको लिख सकते हैं एन प्लस वन सी आर प्लस वन। तो ये हो जाएगा एन प्लस वन सी 4 126। अगर इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन में एन प्लस वन माइनस कितना आ जाएगा सर? ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 126। ओके सर, ये बन गया एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 126। अब सर एन प्लस वन को हम लिख सकते हैं एन प्लस वन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 126। एन माइनस 3 से सर एन माइनस 3 गायब हो गया। ओके, तो हमारे पास आ गया सर एन प्लस वन, एन आ गया, एन माइनस वन, एन माइनस टू और एन प्लस वन इक्वल टू 126 इंटू 24। 24 क्यों? क्योंकि 4 फैक्टोरियल भाई 24 होता है। ओके, अब अगर सर हम इसको इस टाइप से अगर लिख पाए, इस टाइप से 8 प्लस वन या एन प्लस वन एन माइनस वन एन माइनस टू की फॉर्म में, सर ये होता है 8 3 जा 24। ओके सर, 26 को हम तोड़ सकते हैं 6 इंटू टू इंटू वन। ठीक है, फिर और क्या कर सकते हैं सर? इसको और लिख सकते हैं हम 6 इंटू 3 इंटू 7। ओके, और सर और कितना तोड़ सकते हैं? और 2 इंटू 3 ठीक है, तो सर ये 3 3 जा तो 9 हो गया। अच्छा, और सर 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, और 7 हो गया। मतलब हमारे पास ये इस टाइप से आ गया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 9। ठीक है, तो ये देखो एन प्लस वन एन माइनस वन, अगर एन क्या लें, एन को हम क्या लें कि एन माइनस वन भी बन जाए एन माइनस टू भी बन जाए एन प्लस वन। तो सर 8 अगर लेंगे तो 8 माइनस वन 7 हो जाएगा, 8 माइनस टू 6 और 8 प्लस वन 9। तो यहाँ से एन की वैल्यू बन गई सर हमारे पास 8। अगर एन की वैल्यू 8 है तो ये जो हमें फाइंड करना है इसेंट्रिसिटी,
तो इलिप्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 1। इसेंट्रिसिटी क्या होती है सर? ये होती है √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 स्क्वायर अपॉन में 8 स्क्वायर क्यों होगा सर? बी स्क्वायर की वैल्यू ये हो तो ओके ओके। और ये हो गया सर रूट, तो ये हो जाएगा 8/16 का रूट कैंसिल होगा तो 1/2। तो ये आ गया सर 1/√2। ये आ गया हमारे पास, दिया है क्या? सी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी मुश्किल है, बट अगर हम ये देखेंगे कि ये सारे पास पास है, इसलिए मैंने इसके फैक्टर कर लिए। फैक्टर इस टाइप से कर लिए कि इससे हम आसानी से हिट एंड ट्रायल से n की वैल्यू फाइंड कर पाए। क्योंकि भाई अगर पूरा मल्टीप्लाई करोगे, फैक्टर करोगे तो मौत आ जाएगी, है ना। तो इतना मुश्किल नहीं बनाना, छोटा करना, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला तुम्हें याद ही होगा, तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है।